Hi everyone, good morning. I hope you must have read our last video that was on newspaper reading. And if you are new to our channel, you may subscribe for more updates. And here you are going to get analysis of the Hindu editorial every day. So these videos will definitely bring insights in you and you will be very good in your vocabulary. And once you are good at vocabulary, you will definitely be confident in your communication skills. So we have this program. You can call at this number if you want to join our online program. So आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेन शॉक्स ऑन द मॉनसून इन 2024. India's farmers must account for a stronger monsoon while sowing. सभी को पता है SOW sow माने बीज बोना होता है. So SOW sow means बीज बोना. The India Meteorological Department IMD has forecast. फोरकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है. इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इसकी जो फॉर्म्स हैं वो सेम रहते हैं. मतलब जनरली तो हमें पता है कि वर्ब में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है, लेकिन फोरकास्ट जिसका मीनिंग है भविष्य बताना. सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट रिमेन सेम. फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट. इसी तरह से और भी वर्ड्स होते हैं. तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कास्ट 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 ये सेम रहता है, कास्टेड नहीं होता है. इसी तरीके से ब्रॉडकास्ट वर्ड है, तो कई बार मिस्टेक्स में पूछ लिया जाता है ब्रॉडकास्ट की जगह ब्रॉडकास्टेड यूज़ कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है. इट शुड बी ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट. और अगर यहाँ पे यूनिकास्ट की बात हो रही तो यूनिकास्ट यूनिकास्ट यूनिकास्ट. एंड मल्टीकास्ट की बात हो रही है सो इट इज़ मल्टीकास्ट मल्टीकास्ट मल्टीकास्ट. सो दिस रिमेन्स सेम. आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी और इंटरेस्टिंग भी रही होगी. सो फोरकास्ट का मतलब है भविष्यवाणी करना, उसके बारे में अपनी राय व्यक्त करना. नाउ दिस वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज बाउंटीफुल मॉनसून. सो बाउंटीफुल जो कि एकदम पर्याप्त हो, सफिशिएंट हो, इसी से वर्ड बना है बाउंटियस, राइट. सो दिस इज गोना बी एन इंटरेस्टिंग वर्ड फॉर यू. Rainfall from June-September is expected to be 6% more than the 87 centimeter, which is considered to be the average rainfall the country receives during these months. This is a fairly bold forecast by the agency that typically in its April forecast avoids suggesting either surplus or deficit rain. ये दोनों ही वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. तो सरप्लस डेफिसिट का मतलब होता है कमी, इसी से वर्ड बना है डेफिशिएंसी. सो इन वर्ड्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं. दिस इज बाउंटीफुल फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रचुर एम्पल अमाउंट्स, राइट. एंड इसी का नाउन है बाउंटीफुलनेस. सो दिस इज बाउंटीफुल, दैट मीन्स एम्पल. हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रचुर, प्रचुर मात्रा में होना. एंड इसी से बना है इसका नाउन, दैट इज बाउंटीफुलनेस. And surplus means अधिकता, and deficit, deficit से ही बना है deficiency. तो deficit भी as a noun use होता है. There is a deficit, right. And surplus, that means more than particular quantity, that is surplus. आवश्यकता से अधिक, more than necessity, more than the necessity, दैट इज आवश्यकता से अधिक. और जहाँ पे भी SUR वर्ड लग जाता है जैसे सरचार्ज, राइट, सो वहाँ पे अधिकता का ही सेंस आता है. और डेफिसिट डेफिशिएंसी, दिस इज लैकनेस, कमी, लैकिंग, राइट, दिस इज कमी. एंड टू लर्न दिस वर्ड, यहाँ पे रूट वर्ड हम डी ले सकते हैं. जहाँ पे भी DE वर्ड यूज होता है वो एक तरह से उसका ऑपोजिट ही दर्शाता है, राइट. Given that temperatures in many southern states are soaring, ये वर्ड इंटरेस्टिंग है आपके लिए. आपने सुना होगा प्राइस हाइकिंग, सोरिंग प्राइसेस, SOAR. तो सोर अप होना यानी कि किसी चीज़ का तेज़ी से बढ़ना, इसका मीनिंग सर्ज भी होता है, SURGE, टू ग्रो रैपिडली. एंड यही इसका भी मीनिंग है, दैट इज सोर, SOAR. मुझे ये वर्ड जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे रोर वर्ड याद आता है. रोर मतलब दहाड़ना. तो जिस तरह से दहाड़ते हुए किसी चीज़ का
अधिक होना होता है, उसी तरीके से सोरिंग। एंड इसका एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, दैट इज सोर अप, राइट। सोर अप मीन्स किसी चीज़ का तेज़ी से बढ़ना, ग्रोइंग रैपिडली, तेज़ी से बढ़ना। जैसे आप इसके लिए एक वर्ड ले सकते हैं कि आजकल चीज़ों की आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है, दीज डेज प्राइस राइजिंग इज सो मच, प्राइसेस आर सोरिंग, राइट, बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ऑलराइट, आई होप दिस विल बी क्लियर। एंड स्टोकिंग हीट वेव्स, तो ये जो वर्ड है STOKE, स्टोक, जैसे क्रिकेट में आप बैट का स्टोक चेक करते हैं, तो स्टोक मतलब किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से भड़काना, उकसाना। सो दिस इज STOKE, this is being used as a verb. This means to provoke, भड़काना। अच्छे काम के लिए भड़काना तो प्रोवोक होगा, और बुरे काम के लिए भड़काना तो इर्क होगा। और टू इंक्रीज, जैसे कहते हैं आग में घी डालना, राइट। सो इस तरह से स्टोकिंग। स्टोक वेव्स आपने सुना होगा, स्टोक वेव्स आर देयर, मतलब जो एकदम से आपको आप में काफ़ी प्रभाव डाले, स्टोकिंग, स्टोक वेव्स। हीट वेव्स, दी एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन का मतलब है पूर्वानुमान, बेसिकली वर्ड बना है एंटीसिपेट से। एंटीसिपेट वर्ब है जिसका मतलब है टू एनालाइज इन एडवांस, पूर्वानुमान। आप किसी चीज़ के लिए पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि ऐसा होने वाला है, एंड इसी का एंटीसिपेशन वर्ड, जो कि नाउन है, एंटीसिपेट से बना है, एंटीसिपेशन, पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगाना। ऑफ बाउंटीफुल रेन फॉल माइट साउंड लाइक वेलकम न्यूज़, देर इज हाउ एवर अ डार्क क्लाउड टू दिस सिल्वर लाइनिंग। अब देखिए ये कितनी इंटरेस्टिंग लाइन है, देर इज हाउ एवर अ डार्क क्लाउड टू दिस सिल्वर लाइनिंग। इसका मीनिंग आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये असाइनमेंट है आपके लिए। देर इज अ हाउ एवर अ डार्क क्लाउड टू दिस सिल्वर लाइनिंग, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसको मैं अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, और मैं वीडियो के अगले सेक्शन में ज़रूर शेयर करूँगा। द IMD's क्लाइमेट मॉडल सजेस्ट अ 30% चांस ऑफ एक्सेस रेन्स। अब देखिए एक्सेस वर्ड एक्सीड से बना है, अगर आपको ये वर्ड एनालाइज करना है तो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि एक्सीड वर्ब है और एक्सेस वर्ड नाउन है। अच्छा, एक्सीड के साथ इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक्सीड के साथ मोर देन नहीं लगता है, इस एक्सीड के साथ सीधा वो अमाउंट आता है जिससे वो एक्सीड ना करे। टू गो बियॉन्ड, तो किसी चीज़ की सीमा के बियॉन्ड जाना, दैट इज एक्सीड। जैसे अगर आपको कहना है कि आपका पैसेज 200 वर्ड से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो सिंपली आप बोलेंगे योर पैसेज शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। अब लोगों से गलती क्या होती है, वो बोलते हैं योर पैसेज शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स, ठीक है। तो मोर देन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ये बात आपको सीखनी चाहिए, और आप इस पे सेंटेंसेस बना करके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। डिफाइंड एज मोर देन 10% ऑफ व्हाट इज़ यूजुअल, यूजुअल मीन्स जनरली, by comparison its expectation of above normal range is 31%, defined as between 5% to 10% of what is normal. The slim difference suggests that excessive rains are as likely as merely above normal showers. कई बार इसका प्रोनाउंसिएशन हम शावर पढ़ते हैं, लेकिन आज के सिनेरियो में वो टाइम अलग था जब हम शावर पढ़ते थे। नाउ दिस हैज़ बिकम शार। एंड ये जो मेयर वर्ड है, MERE, मेयर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। कई बार ये यूज़ होता है, मेयर एज एन एडजेक्टिव जब यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है केवल, MERE, ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, दिस मीन्स ओनली। एंड ऑब्वियसली जो मेयरली वर्ड है वो एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है, तो उसका यूज़ एज एन एडवर्ब होता है। एंड ध्यान रहे इस मेयर को इस मेयर से कनेक्ट ना कर देना, ये मेयर, महापौर जो शब्द है वो अलग नाउन है, ठीक है, और ये वर्ड अलग है। अच्छा, MERE मेयर, इसका एक मीनिंग और होता है एज ए नाउन, इसका मीनिंग होता है झील, राइट। तो ये और आपके लिए एक अपडेट है कि एज एन एडजेक्टिव तो केवल होता है, बट एज ए नाउन इसका मतलब होता है लेक, झील। तो ये भी आपको समझना चाहिए। और मेयरली मतलब
मात्र इतना ही, केवल इतना ही। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड फर्दर। हाँ, एक बात मैं ये बताना चाह रहा था कि इसे हम पावर प्रोनाउंस नहीं करते, इसे हम पार प्रोनाउंस करते हैं। इसे हम शावर प्रोनाउंस नहीं करते, इसे हम शार प्रोनाउंस करते हैं। एंड इसे हम टावर प्रोनाउंस नहीं करते, इसे हम टार प्रोनाउंस करते हैं। तो ये वास्तव में आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा, कई लोगों को ये अपीलिंग भी लगा होगा। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों को ये बात नहीं पता थी, पार, शार, टार। कई बार तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक कॉमन सेंटेंस भी देता हूँ, जिससे कि इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। लाइक ही हैज़ पार टू क्लाइम द टार, to climb the tar and take the natural shower. He has power to climb the tar and to take the natural shower. तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. Most of these rains are expected in the second half of the monsoon or August and September. The IMD's model forecast for this are premised. Now this word premises word से बना हुआ है, premise. तो प्रेमिसेस मतलब एक स्थान, इसको आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रेमिसेस वर्ड बहुत ही कॉमन है, अक्सर आपने सुना होगा। एंड प्रिमाइज वर्ब है जिसका मतलब है पहले से कोई कल्पना करके रखना, एक ऑलरेडी एक अपना एक संज्ञान में रखना, कोई बेसिक्स अपना पहले से ही ढूंढ लेना, जैसे कहते हैं एक रूट सेंटेंस। तो दिस इज कॉल्ड प्रिमाइज। एंड नो डाउट प्रेमिसेस, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रांगण, ये वर्ड आपने अपने स्कूलिंग डेज में बहुत सुना होगा कि इस प्रेमिसेस में बच्चों को डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए। एंड दिस प्रेमाइज वर्ड इज कमिंग एज अ वर्ब, एंड एज अ वर्ब इस प्रेमाइज वर्ड का मतलब है एज अ किसी चीज़ की कल्पना करना, टू इमेजिन समथिंग पहले से ही, और इसे हिंदी में कहते हैं प्राक कल्पना, प्राक कल्पना। तो प्रेमाइज, प्रेमिसेस दोनों वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ ला निना or a converse of the EI Nino, which more than often not results in a decrease in monsoon rainfall. The La Nina is also expected to be aided by a positive Indian Ocean dipole characterized by a cooler than normal Indian Ocean in the east as compared to the west. डायरेक्शंस के पहले द आर्टिकल लगता है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे द वेस्ट लगा हुआ है, यहाँ पे द ईस्ट लगा हुआ है। तो जब भी आप सेंटेंसेस बोलें आर्टिकल द लगा करके बोलें। दैट हेल्प्स ब्रिंग रेन टू सेवरल स्टेट्स इन सदर्न इंडिया। साउदर्न नहीं पढ़ेंगे, सदर्न, राइट, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी हाईलाइटेड, सदर्न इंडिया। The IMD is silent on the quantity of rains in June and July but expects neutral conditions, neither El Nino nor La Nina to be prevalent that time. Now this word is interesting. Generally this word comes in our conversation also, that this thing was prevalent. तो pre word सुनते ही आपको पूर्व शब्द याद आता है। एंड प्रीवेलेंट एडजेक्टिव है, प्रीवेलेंस नाउन है, प्रीवेलेंटली एडवर्ब है। और प्रीवेलेंट का मतलब है जो पहले से ही व्याप्त है, जो पहले से ही प्रचलित है, प्रीवेलेंट, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, प्रचलित, जो ऑलरेडी चलन में हो। सो दिस इज एन एडजेक्टिव एंड प्रीवेलेंस, दिस वर्ड इज अ नाउन, एंड प्रीवेलेंटली this word is an adverb. That time. To arid. Arid word is also important for you. Arid का मतलब है जो चीज़ बहुत ज़्यादा, एक वर्ड होता है आर्द्रता, एक वर्ड होता है सूखा, दोनों ही। अच्छा, ये इसका नाउन होता है एरिडनेस। तो इसका मतलब होता है जो नीरस हो, शुष्क हो, जो बहुत ही सूखा हो। एरिड से ही बना है एरिडनेस। तो arid is coming as an adjective. Aridness word is coming as a noun. That means shushk, that is lack of water. Shushk, arid.
इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आ रहा है गेट रिड ऑफ। क्या आप इसका मीनिंग जानते हैं? ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि रिड रिड यहाँ पे कॉमन हो रहा है तो इसको भी मैंने डिस्कस कर लिया है। मॉनसून मंथ्स एंड टोरेंशियल रेन्स, मूसलाधार, टोरेंशियल, इसको हम कैट्स एंड डॉग्स भी बोलते हैं। एंड टॉरेंट से बना है टोरेंशियल। टॉरेंट मतलब बहुत ही तेज़ किसी चीज़ का फ्लो होना। सो टॉरेंट एंड टोरेंशियल दोनों ही शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसका मतलब हिंदी में होता है मूसलाधार, बहुत तेज़ी से बारिश होना, टॉरेंट, टोरेंशियल। Rains in the last two may be fine for agriculture, but is likely to result in extreme floods, as has been observed in the past. Immense माने अत्यधिक, damage to lives, livelihoods and infrastructure. The 2018 floods in Kerala continue to be a reminder of how vulnerable मतलब जो काफ़ी prone to danger हो, जो काफ़ी रिस्क के करीब हो, दैट इज़ vulnerable, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, दैट वर्ड इज़ कॉल्ड vulnerable। और इसी से बना है vulnerability। तो vulnerable माने जो penetrable हो, जिसे भेदा जा सके, छेदा जा सके, vulnerable। इसे हम कहते हैं डिफेंसलेस, जो जिसमें बहुत ज़्यादा डिफेंस ना हो। हम इसे कह सकते हैं असुरक्षित। पेनिट्रेबल वर्ड भी इसमें लगा सकते हैं, किसी को पेनिट्रेट किया जा सके। जैसे अभिमन्यु को द्वार क्या करने थे, तोड़ने थे, तो वो द्वार तभी तोड़ सकते थे जब वो वल्नरेबल हों। महाभारत का ये किस्सा है, आपने ज़रूर सुना होगा। India is to natural disasters, while an update to the forecast is expected around the end of May. The IMD's current signal must be urgently heeded. Heed वर्ड भी important है, heat से ही बना है heedful, मतलब किसी चीज़ को लेकर के सावधान होना। और यहाँ पे heed as a verb आ रहा है, H-E-E-D, heed, heedfulness, heedful। heed एज अ वर्ब इसका मतलब है ध्यान देना, किसी चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान देना, एज अ वर्ब। एंड heedful as an adjective, and heedfulness as a noun. So heedful means to pay attention, ध्यान देना, heed। तो हीट वर्ड को हम हीट वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं कि जब गर्मियों के दिन आ जाते हैं तो हम अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं, पानी पीते रहते हैं। आप सब भी हाइड्रेटेड रहिए। यू नीड टू हीट व्हेन हीट सीजन कम्स। स्टेट्स मस्ट एट द सूनेस्ट, भाई सूनेस्ट होता है, ये ध्यान देने की बात है। ड्रॉ अप इमरजेंसी प्लान्स फॉर देयर डिजास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल्स टू बोल्स्टर। क्या बात है, ज़बरदस्त वर्ड आया है, बोल्स्टर। बोल्स्टर वर्ड मैंने पिछले एनालिसिस में भी कवर किया था। बोल्स्टर यहाँ पे एज अ वर्ब आ रहा है, एंड बोल्स्टर का मतलब होता है टू सपोर्ट। द हिंदू एडिटोरियल इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसे ऐसे शब्दों का कलेक्शन है जो कि ज़्यादातर हमारे डिस्कशन में रहते हैं। और इसे याद करने के लिए मैंने कहा था, तू बोल मैं तुझे सपोर्ट करूँगा। मान लीजिए आप अपने छोटे भाई से बोल रहे हैं कि मैं तुझे सपोर्ट करूँगा, तुम्हें जो बोलना है कंफर्टेबली बोलो। बोल्स्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिपेयर, इवैक्यूएशन। देखिए इवैक्यूएशन वर्ड इवैक्यूएट से बना है। इवैक्यूएट मतलब होता है खाली कराना, इवैक्यूएट एज अ वर्ब आ रहा है, और इसी का नाउन है इवैक्यूएशन, टू मेक एम्प्टी, खाली कराना। जैसे कहीं बाढ़ आ गई तो जगह को खाली कराया जाता है, वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशंस आपने सुने होंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उस प्लेस को इवैक्यूएट कराया गया। अक्सर आपने ये वर्ड न्यूज़ में सुना होगा, खाली कराना। evacuate. Further, we have conduct audits of structural stability of dams and their distress signaling network and ensure that broader early warning networks are in place. In place मतलब वो proper order में हो, सुव्यवस्थित हों. Also, India's farmers, a majority of whom continue to be dependent on rain-fed agriculture, must also be informed the possibility of a stronger second half of the monsoon and incorporate these in their sowing
operations. So I hope ये पैसेज काफ़ी आसान हो गया है अब आपके लिए, और एक बार इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं रीडिंग स्किल्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। नॉर्म्स क्या है? जहाँ पे फुल स्टॉप है, कॉमा है, वहाँ पे रुकना है, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ रीड करना है और फाइनल टच देना है। हेडिंग को तेज़ी से पढ़ना है। Rain shocks on the monsoon in 2024. India's farmers must account for a stronger monsoon while sowing. The India Meteorological Department has forecast a bountiful monsoon. Rainfall from June-September is expected to be 6% more than the 87 centimeter, which is considered to be the average rainfall the country receives during these months. This is a fairly bold forecast by the agency that, typically in its April forecast, avoids suggesting either surplus or deficit rain. Given that temperatures in many southern states are soaring and stoking heat waves, the anticipation of bountiful rainfall might sound like welcome news. There is, however, a dark cloud to the silver lining. The IMD's climate model suggests a 30% chance of excess rains, defined as more than 10% of what is usual. By comparison, its expectation of above normal rains is 31%, defined as between 5% to 10% of what is normal. The slim difference suggests that the excessive rains are likely as merely above normal showers. Most of these rains are expected in the second half of the monsoon, or August and September. The IMD's models forecast for this are premised on the development of a La Nina, or a converse of the El Nino, which more often than not results in a decrease in the monsoon rainfall. The La Nina is also expected to aided by a positive Indian Ocean dipole, characterized by a cooler than normal Indian Ocean in the east as compared to the west, that helps bring rain to several states in southern India. The IMD is silent on the quantity of rains in June and July, but expects neutral conditions, neither El Nino nor La Nina, to be prevalent that time. Two arid monsoon months and torrential rains in the last two may be fine for agriculture, but is likely to result in extreme floods and, as has been observed in the past, immense damage to lives, livelihoods, and infrastructure. The 2018 floods in Kerala continue to be a reminder of how vulnerable India is to natural disasters. While an update to the forecast is expected around the end of May, the IMD's current signal must be urgently heeded. States must at the soonest draw up emergency plans for their disaster management modules to bolster infrastructure, prepare evacuation plans, conduct audits of the structural stability of dams and their signaling network, and ensure that broader early warning networks are in place. Also, India's farmers, as majority of whom continue to be dependent on rain-fed agriculture, must also be informed of the possibility of a stronger second half of the monsoon in and incorporate these in their sowing operations. So guys, I hope you must have found it quite interesting, एंड रीडिंग करने का तरीका कैसा हो इस पे आप अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा, और आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी है, आप इन लेसन से क्या सीख रहे हैं, इसको भी शेयर करिएगा. वी आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ऑल्सो बाय द सेम नेम, बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, एंड इफ़ यू विश टू join a program of communication skills, you are most welcome. Let me show you that these are the highlights of our spoken English batch. If you are interested to join a program wherein you can practice communication skills every day, you are most welcome. Here you get basic grammar, vocabulary building, pronunciation and accent training, and on the completion of course you get the certificate also. For more details you can contact at this number. Do hit like button if you have really liked this video. Thank you all. Have a nice day. Jai Hind.